पे। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रमण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। महाप्रज्ञ गुरुवर के पठधर महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये तेरा पंथ का सार सारे जग को सुनाते हैं। जीवन मर्यादित हो ऐसी राह दिखाते हैं। हो व्यसन मुक्त दुनिया गुरुवर बोध जगाते हैं। अहिंसा यात्रा से धर्म का ध्वज लहराते हैं। धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का, धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का कहते चांद सितारे हैं। धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का कहते चांद सितारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो। यह विधि ठाड़ो हो ये प्रथम पढ़े जो पाठ। धन्य जनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। मुक्ति वधु के कंत तुम दीन भुवन के राज। दिहु जग की पीड़ा हरन। तो विराम बीच में इतना खाली बने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रबल समय सागर जी महाराज की आज का दिवस महामांगलिक है, क्योंकि आज की शुभ तिथि में एक गुरु के लिए शिष्य की प्राप्ति हुई थी और हम सभी के लिए आज के दिन अपने गुरुवर की प्राप्ति हुई थी। प्यासा पानी को पाता है, प्यासे को पानी की तलाश रहती है, लेकिन जितनी आवश्यकता प्यासे को पानी की रहती है उतनी ही आवश्यकता कहीं पानी को भी प्यासे की रहती है। ब्रह्मचारी विद्याधर के लिए जितनी आवश्यकता एक सुयोग्य गुरु को पाने की थी, एक सुयोग्य गुरु के लिए भी उतनी ही आवश्यकता एक सुयोग्य शिष्य को पाने की थी। आज की शुभ तिथि में गुरु नाम गुरु
आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज उस समय वो मुनि अवस्था में ही थे, लेकिन उन्होंने अपने योग्यतम शिष्य विद्याधर ब्रह्मचारी के लिए मुनि दीक्षा प्रदान की। हम और आप उस समय नहीं समझते होंगे, लेकिन गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जैन समाज के भविष्य को देखते हुए ये बहुत बड़ा साहसिक कार्य किया। प्रसंग क्या बने, परिस्थितियां क्या बनी, इनके सारे संदर्भों को आप दोपहर को देखेंगे। दोपहर मध्याह्न वेला में आचार्य श्री के पावन महामहोत्सव मुनि दीक्षा के 58वें वर्ष पर जीवंत प्रस्तुतियां आप देखेंगे, पात्र बनेंगे, पात्रों के द्वारा संवाद होगा। लेकिन उसके पहले प्रातःकालीन वेला में आप महाअर्चना महापूजा करने जा रहे हैं। आपने सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न किया, निर्विघ्न और सानंद संपन्न हुआ। ये आप सबके सामूहिक पुण्य का प्रभाव है। दूसरी बात, आपके सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा इसी रूप में प्रकट हो गई। ये विधान तो विधान ही हुआ, हम सबके विधि विधान को बदलने वाले गुरुवर आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मनाने का अवसर भी आपको मिला। उस दीक्षा दिवस की पूर्वाह्न वेला में आप सभी बड़े भक्ति भावों से यहाँ पर गुरुवर की अर्चना संपन्न करेंगे। समय अभी कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मूल नायक पुष्पदत्त भगवान का अभिषेक चल रहा है, शांति धारा संपन्न होनी है। उसी के बाद परम शांति के साथ, परम आनंद के साथ आप गुरुवर की महापूजा संपन्न करेंगे। पूजा पूज्य बनने के लिए होती है, पूज्य पुरुषों की होती है, जिन्होंने अपने जीवन में पूज्यता प्राप्त की है। उनके उन गुणों को पाने के लिए, आत्मा में पूज्यता का आविर्भाव करने के लिए हम सभी ऐसे परमेष्ठियों की पूजा करते हैं। आप सब सम्यक दर्शन की भावना से प्रेरित होकर अपने कुलाचार का पालन करते हुए, कुलाचार समझते हो, मद्य मधु मांस का त्याग करना, 5 उदंबर फलों का त्याग करना, नित्य प्रति देव दर्शन करना, पूजन अभिषेक करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, पानी छान करके पीना, ये है पूजा विधान। सब करते हुए मूल जड़ में, नींव में ये संस्कार सभी के आना चाहिए, तभी हमारे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न माने जाते हैं। कुलाचार का पालन करना, सदाचार, न्याय नीति नैतिकता का पालन करना, पारिवारिक और वैयक्तिक मर्यादाओं का पालन करना, और इसी के साथ श्रावकाचार से जुड़ना। गृहस्थ जब श्रावकाचार से जुड़ता है तो उसका गृहस्थ जीवन सार्थक माना जाता है। ऐसे ही गृहस्थ के धर्मों में दान और पूजा की विशेषताओं को समझते हुए आप सबने यहाँ पर भरपूर दान भी दिया है, और आपने भक्ति भावों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके पूजन भी संपन्न की है। सब जगह कलश रखे जाएंगे, लेकिन विधान करने वालों के सामूहिक रूप से मुकेश जी के प्रतिनिधित्व में इस महामंगल महा चातुर्मास में भी एक कलश स्थापित किया जाएगा। विधान पुण्यार्जक परिवार बहुत बड़ी बात है। ये सब आपके साथी से पुण्य का योग है। समय को देख करके विराम देना ही मैं उपयुक्त समझ रहा हूँ। इन 4 पंक्तियों के साथ आपके लिए
महापूजा करने के लिए, उसके पहले शांति धारा करने के लिए अवसर दे रहा हूँ। 4 पंक्तियाँ हैं। आँखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। आँखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। पाँखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर के शिखर पर बैठकर पक्षी ने गीत गाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। आप सबके भक्ति भावों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर ही मुनि संघ और आर्यिका संघ ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है और उस समय का आप सबने सदुपयोग भी किया है। पूज्य सागर जी महाराज बहुत चिंता करते रहते हैं, बार बार कहते हैं कौन गया कौन नहीं गया, और सभी के लिए प्रोत्साहित करते हुए सभी व्यवस्थाओं पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। हम सब एक दूसरे से परामर्श करके ही आप सभी को मार्गदर्शन देते हैं। मुनिवर पवित्र सागर जी महाराज का कल केसलंच हुआ था। मैंने थोड़ा ही सा उनसे कहा कि अगर अनुकूलता ना हो तो कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ पर संपन्न करा के आते हैं। तो पवित्र सागर जी महाराज ने कहा ऐसा होगा क्या, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। और हम सभी शिवराज, हम सभी पूजन करने वालों के लिए विधायक में संलग्न रहते हुए भी आप उनके लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शेष मुनि संघ भी आप सबको समय दे करके जो यहीं पर इस परिसर में विराजमान है, उन्होंने भी आपके लिए सहकार दिया है। सभी त्यागी व्रती भाई बहनों का भी आपको भरपूर सहयोग रहा है और इस सब की संपन्नता के लिए अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का कृपा का आशीर्वाद होते हुए प्रत्यक्ष में अपने संघ के आचार्य महाराज आचार्य समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, जो आप सबका ये सत्य चक्र महामंडल विधान बहुत ही संपन्न हुआ है। एलक जी छुल्लक जी वगैरह भी समय समय पर आकर के आपको सहयोग देते रहे। निश्चय सागर जी, निजानंद सागर जी, संयम सागर जी, यहाँ पर मुनि संघ भी विराजमान है, आदि सागर जी आदि आदि, और भी सभी आर्यिका संघ और बहनों का भी आपको बहुत बड़ा सहयोग है। ये सभी अपने गुरुवर आचार्य श्री की प्रभावना का प्रभाव है। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। सारे तीरथ बार बार, विद्यासागर एक बार, महावीर। Oh
इसके बाद तैयार रहेंगे तनादीता कुमार महेंद्र इंद्र और हमारे मुख्य अतिथि दुनिया में संग हजारों दीक्षा दिवस महापर्व मध्ये अक्षय गुरु जी दीक्षा महोत्सव पर्वे साक्षात वह स्वयं ही आकर के अपने दीक्षा दिवस मना रहे होंगे। आप बुलावा की बात कर रहे हैं, वो यहीं पर विराजमान है। ऐसे ही इतनी विघ्नविनाश राय जी इतनी जोर से अरे झूम झूम कर गुरुचरणों में हम सब मिल कर जाएं, झूम झूम कर गुरुचरणों में हम सब मिल के जाएं। दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का रखना गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का। इच्छा रोगी पिता का भाव भाव में करता आया हम अतिहंसी अब से बचे फिर भी मन शक्ति नहीं कर पाया। नहीं भाई समर्पित करके कृष्णा की सबके अंदर रूप जगा लगा। दीक्षा महामहोत्सव पर्व साक्षात इन दिनों में उन्होंने इतनी प्रभावना की है, जिसके कारण से सारे सावक वर्गों ने अपने अभक्ष भक्षण का त्याग करके और ऐसा नैवेद्य करके ऐसा बन सकते ऐसे सिद्ध चित्त ओम गुरुमाता श्री विद्यासागर देव नमः सुधारो ध्वंस नायो नैवेद्यम देव सभी अभिनय एक साथ मिलकर के अर्घ समर्पित करेंगे। छोटे बाबा के पधारो सब मोरे अंतरे हाथ मंडल कर पीछे दर्शन की बलहारिया, हाथ मंडल कर पीछे दर्शन की बलहारिया। गुरु मस्ती का रहे रे नाम मेरे गुरु मस्ती का रहे रे।
पधारो स्वामी मोरे अंगनारे छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे निहारो स्वामी मोरे अंगनारे अवक्ष का त्याग करेंगे तो बच्चों सबके ज्ञान की प्राप्ति होगी। कम से कम आज के दिन खान फूल का त्याग करके और यहाँ सबके ज्ञान का दीपक समर्पण करके अपने को केवल ज्ञान लक्ष्मी से सुशोभित करे। इसी भावना से बोलिए ओम मंगल सजना मंगलाय कमिटी कविता सागर लिखे बना महाधिकार विनाशनाय दीपक मेरा पानी ते स्वाहा। चलिए इसके बाद तैयार रहेंगे तेरे संग संग आया तेरी यादों का मीना अकेला गया आया अकेला मेरे संग आया तेरी यादों का मीना मेरे संग आया तेरी यादों का मीना करम ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप करम तजमल करम को चाहे रहा अपनाना था सब अशुभ करम शब्द पुलल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए कोई गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ मेरे संग आया तेरी यादों का मीना मेरे संग आया तेरी यादों का मीना इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साथ और साधक का अंतर मैंने आज बिना डाला बीच जागरण से नींद रहे बुझ सागरी जैसे चाहे हो बंसी गुरुवर की बातें क्या है विजयी बातें गुरुवर की
उनके 58वां पावन दीक्षा महोत्सव महापर्व पर आत्म तत्व की शुद्धि पूर्वक उसके चित्त को धारण करते हुए आज यह मोक्ष फल प्राप्त करे फलम निर्वाणी। गुरुदेव की कृपा से सभी काम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सभी काम हो रहा खाने में ही हंसरा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा मन से क्या नाता है कैसे नटन पग पा जाऊं लगन भावना पाता है। हरि गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। अपने जीवन की सारी बुराइयों को छोड़ देंगे आत्म चलना सीखा उन पिता को प्रणाम जिनसे दीक्षा जय जिनेन्द्र। देव शास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्याय सिद्ध सुध राजते सदा नमो चित्त हुलसाय। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण हर जन के सुमन समर्पित है हर सारे जग के गणगण। सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। क्या बात है सब लोग खड़े हैं। मल्लप्पा पूजिता जीवन करुणमय पति किया इस बचपन में
मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं, हमें कैसा सम्मोहन है मानो सागर भर डाला, मेरा अनजाना संसार छंद में क्या जान, केवल भक्ति में रम जाना, भावों में कभी तो मेरी नगरिया वो बोले जनता साथी मेरे गुरुवर की जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार। ओम ब्रह्मणुदा सविनाम सुनाते परमेश्वर विद्यासागरनी देव नमः। आज 58वां दीक्षा महामहोत्सव महापर्व मध्य सारे सावक भक्तगण मुनिगण सब वहाँ पर इस प्रकार से अपने आप को समर्पित करते हुए जयमाला का अर्घ समर्पण कर रहे हैं। ओम अनर्गल प्राप्त है और मेरे प्रथम दर्शन का दिन के अनर्गल प्राप्त है अर्घ्यम वैसी मूर्ति धारण करने वाले और वैसा का ज्ञान पूरा पूरा जिन्होंने समझ किया है, ऐसे आचार्य विद्यासागर के प्रथम पन्नाधीश आचार्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी गुरुदेव जो अनर्गल प्राप्त है साक्षात गुरुवारा में विराजमान के चरणार में जो हम सबकी ओर से बार बार भगवतन का से ऐसा मुझे सदे ज्ञान दो और सकूं तेरे निकट ऐसा सरल दो पान दो, सीख कर जाऊं भवदही ये मुझे बरसात दो, नाम ही जपता रहो जीवन तैयारे के लिए, लाया चढ़ाने के लिए वे सुधा सागर दयालु, वे समता सागर रूप सागर दयालु। माता के सामने महावती के सामने आते हैं कर दो। ओम राम अष्टोत्तर शतनाथये अर्घ्यं देवामि। व्यापक समर्थी योगसागर विद्यायन ओम राम व्यापक समर्थी योगसागर व्यापक सुनती यमसागर व्यापक सुन मणिति मुनिपंगा तुलासागर व्यापक सुन सत्ता सागर जी परम पूज मणिति पूज सागर जी पवित्र सागर जी आदि सागर जी समस्त मुनि महाराज जी के चरणों में कल्पलाभि संपूर्ण मानते अतः सारथी महाराज जी के चरणों में सूर्य संग कान्य रे तान शरण्य भद्रदान सूर्य संग कान्य रे तान शरण्य भद्रदान सूर्य संग कान्य
अनंतान शुद्ध परमेश्वर भगवंतों की जय। तो श्री शंकर भगवंतों की जय। आज शाश्वत तीर्थ राशि सम्मेद शिखर जी की जय। भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण भूमि श्री चरण वज्र पूर्ण कर विराजमान के चरणामृत में बारंबार हम सबका और हमारे गुरुदेव का बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पक्षपात नहीं है यहाँ पर। शरण भक्त पूर्ण से जो गए उनकी जो महत्ता है उसको सब आ जाते हैं। सबसे बाद में नहीं गया, सबसे बाद में महावीर स्वामी गए हैं। तो इसकी जानकारी क्या बोलती ना। आज का यह महान पर्व इस आषाढ़ शुक्ला पंचमी को गुरु पंचमी के रूप में परिणत कर गया। आज से 58 वर्ष पहले इसी आचार्य ब्रह्म श्री गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री संत सागरादि समस्त मुनि संघ की, ज्येष्ठ हरिकर श्री गुरुमती माता जी की, आदिका श्री ब्रह्मती माता जी की, भजनी आदिका सखी की। सभी को विदित है कि आज आचार्य श्री जी का 58 नंबर का दीक्षा दिवस महोत्सव है। सभी पुण्यार्जक परिवार ने और आप सभी लोगों ने मिलकर यहाँ अपना धर्म ध्यान का समय सार्थक किया है। श्री सिद्ध चक्र महामंडल ध्यान करके बड़ों के बोलने के उपरांत छोटों से निवेदन करना उचित नहीं है। मैं आप सभी से यही भावना रखती हूँ कि मध्याह्न में ठीक 2 बजे गुणायतन परिसर में पहुंचकर सारी तैयारियों के साथ दीक्षा दिवस मनाने के लिए उपस्थित होंगे। अपनी इंद्राणी की वेशभूषा में रहेंगे और सुंदर लगेगा। जितनी शोभा इस कार्यक्रम की हम बढ़ा सकें, बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गुरु जी ने तो अपने जीवन की शोभा ऐसी बढ़ाई कि सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उन गुरुदेव के चरणों में मैं नमन करती हूँ और आगे का कार्यक्रम आपका देगा महाराज की, समता सागर जी महाराज की, परम मुनि जी सागर जी महाराज की, कमंत मणि संघ जी। आप बीच में नहीं बोलो, आदर की मत है, कुछ नहीं बोलेंगे, हमने बोल देना नहीं। धर्मवती माता जी ऊपर बंदना करने गई और उनको एक पंक्ति लिखी मिली वहां पर। क्या मिली पंक्ति सुना है आप लोग? बस उसी पंक्ति में पूरे विधान का सार आ जाएगा और हमारा प्रवचन भी हो जाएगा। पंक्ति सुनो आप। पंक्ति लिखी मिली, पहले मैं वहां देखता था जहां फूल खिले रहते थे। पहले मैं वहां देखता था जहां फूल खिले रहते थे, अब मैं जहां देखता हूं वहां फूल खिल जाते हैं। एक कार्यक्रम में आपके चेहरे खिले हुए हैं, यही कार्यक्रम की सफलता है। बाकी अपन लोग दूसरा कर मिलते हैं। चलो पवित्र सागर जी महाराज जी जो पवित्र देने वाली माता की, गुरुराम गुरुआचार्य ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज की, निर्यापक समता सागर जी महाराज की। क्रिकेट में
11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन नाम उसी का होता है जो अंतिम गेंद पे छक्का मारता है और मैच जिता देता है। ठीक वही काम मुझे आज करना है। थोड़े से में आखिरी गेंद में छक्का मार के निकल जाना है। ये बात पक्की कि आचार्य हमारी जानकारी के अनुसार सन 84 से पहले कभी अशोकनगर गए हो तो बात अलग है, और हमने तो नहीं देखा कि आचार्य अशोकनगर गए। हाँ, एक बार जो अशोक नगर पहुंच जाता दोबारा नहीं जाता है, क्योंकि जब हम अशोक हो चुके हैं तो दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। हमने सुना है कि भगवान जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वह सब अशोक वृक्ष कहलाता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य स्वयं हर समय अशोक नगर में निवास करते थे, इसीलिए वो बार बार अशोक नगर में है। दूसरी बात कि जो व्यक्ति उस समोषण में पहुंच जाता है वह भी अशोक हो जाता था, शोक रहित हो जाता था। इसीलिए आज तक इस वृक्ष के नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सभी लोग आके रहते थे। क्यों रहते थे? सभी जगह के नगरों की श्रावकों ने, श्राविकाओं ने आके आचार्य के यहाँ दीक्षा ली। क्यों? जहाँ तक वो गए भी हों, जहाँ नहीं भी गए हों, आचार्य के विशेषता के बारे में हम बता के अपने उद्बोधन को समाप्त करेंगे। भैया थोड़ा उद्बोधन भगवान जी को थोड़े धीरे से सुनाना। ऐसा है कि आचार्य ने कभी भी किसी के साथ व्यक्तिगत रागद्वेष नहीं किया। अगर मान लीजिए किसी घर से 4 लोग दीक्षार्थी हुए हों, दीक्षा ली हो या धर्म से जुड़े हों, तो आचार्य ने कभी ऐसा भाव नहीं रखा कि ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसका पिता है, ये इसकी माँ है, तो किसी का बदला किसी के साथ आ सकता। अगर उनका एक शिष्य, एक श्रावक आज्ञा अनाज्ञा में रहा हो तो कभी उसके पिताजी के साथ, किसी माँ के साथ ऐसा नहीं किया कि इनने ऐसा किया तो उनके चौकी में नहीं जाना, या उन्हें आशीर्वाद नहीं देना, या उन्हें आगे नहीं करना, या उन्हें पीछे। आचार्य की यह वीतरागता ही ऐसी रही कि इस वीतरागता के कारण सारे साधु, सारे श्रावक, सारी श्राविकाएं और सारे आरिकाएं आदि उनसे कभी रुष्ट नहीं हुए। सभी ने उनको वही स्नेह, वही आदर, वही सम्मान दिया जो उसके पात्र थे। तो बंधु, भले ही आचार्य एक बार अशोकनगर गए होंगे, लेकिन हमें पता है कि अशोकनगर के कितने नरियर आचार्य के पास आए होंगे। कितने नरियर? इस 84 से लेकर अभी तक कितने नरियर आए होंगे? आचार्य गए नहीं अशोकनगर, लेकिन आपको कभी रुष्ट नहीं किया। ऐसे ये अशोकनगर की कथा तो एक होगी, लेकिन ऐसे कितने नगर होंगे, कितने गांव होंगे, कितने श्रावक होंगे जिन्हें दीक्षा मिली, जिन्हें नहीं मिली, लेकिन आचार्य से कोई व्यक्ति रुष्ट नहीं हुआ कि हमें दीक्षा नहीं मिली तो भी भगे, जिन्हें दीक्षा नहीं मिली तो भी भगे। ऐसा नहीं हुआ। आचार्य की यही एक कार्यशैली, कार्य क्षमता थी जिससे उनके साथ रहने वाले कोई भी श्रावक उनसे रुष्ट नहीं हुए। सभी अशोकनगर में निवास करते रहे और वे भी हर समय अशोकनगर में निवास करते रहे। कभी उनके चेहरे पर हमने ऐसी रुष्टता नहीं देखी। हम लोग देखते थे कमरे के अंदर बहुत बड़ी मीटिंगें हो जाती थी। मीटिंगों का मतलब आप लोग नहीं समझेंगे, मीटिंग का मतलब हम ही लोग समझते थे जो कमरे
लेकिन इस मीटिंग का मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कोई रो रहा होगा, कोई गा रहा होगा, किसी को प्रायश्चित मिल गया होगा, लेकिन आचार्य जी की बात ऐसी देखें, बस एक बार कमंडल लेकर बाहर लोग संता आदि को गए, प्रसाद सागर से अमृत धारा ली और बस जो मंच पर आके बैठे तो आप एहसास नहीं कर सकते कि पीछे बैकग्राउंड में क्या हो चुका है। वैसा ही आध्यात्मिक प्रवचन वैसी बोली आपको पता नहीं मेरी ये क्षमता वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रति समय अशोक नगर में रहता है, शोक से रहित रहता हो, जिसके अंदर हलचल ही नहीं हो सकती हो, वही व्यक्ति ऐसे प्रवचन आदि देकर आपको संतुष्ट कर सकता है। मेरे अंदर वैसी तो क्षमता नहीं है, मैं आपको कितना संतुष्ट कर सकूं, लेकिन गुरुवर के गुणगान करने पर जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह संतुष्टि अपने आप में अलौकिक होती है। शेष बातें अगले एपिसोड के लिए छोड़ता हूँ। आज इतना ही बोले हिंसा पर पुण्यालय पर एक मिनट से कुछ नाम बोल आगे महाराज जी पुण्यालय पर आगे महाराज जी का ओम